आज फ्रांस चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया फ्रांस की बातें कर रही है क्योंकि फ्रांस जल रहा है। सड़कों पर लोग दुकानें लूट रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया गया। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को फूंक दिया गया। मार्सेल्स, लियोन, ग्रेनोबल, पेरिस, ये सभी शहर आग की लपटों में दहक रहे हैं। अनगिनत बसें और बस अड्डे राख हो चुके हैं। ऐसे ही दृश्य फ्रांस में 2005 में भी देखने को मिले थे, जब एक लड़के की मृत्यु से पूरा देश दहल गया था। हैरानी की बात तो यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस घटना का सारा ब्लेम वीडियो गेम्स, बैड पेरेंटिंग और सोशल मीडिया पर थोप दिया। स्टेट में इमरजेंसी लगाने की बात हुई और 40,000 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया। अभी तक 1300 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, मगर विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इमैनुअल मैक्रोन ने इस इंसिडेंट को लेकर पुलिस के बारे में कहा, इनएक्सक्यूजेबल एंड अनफॉरगिवेबल। तो आखिर वो कौन सा इंसिडेंट है जिसकी वजह से फ्रांस आज इस हालात से गुजर रहा है? फ्रांस में क्यों इतने ज़्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट होते हैं और कैसे फ्रांस ने खुद अपने ही घर में आग लगाई है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 27 जून 2023 पेरिस का नैनतेल सबब। 17 साल का एक लड़का जिसका नाम नेहल था और जिसका बैकग्राउंड अल्जीरिया के मुस्लिम समुदाय से था, उसे पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। ये लड़का पीली मर्सिडीज चला रहा था। जब पुलिस ने इसे रोका तो एक गाड़ी को भगाकर ले गया। पुलिस ने चेस करके फिर से गाड़ी को रोका, लड़के पर गन तानी और इसे धमकाया, मगर गाड़ी फिर से चलती है और पुलिस इस लड़के को शूट कर देती है। अंडर एज ड्राइविंग और गाड़ी को भगाकर ले जाना ऐसे क्राइम नहीं है जिसके लिए किसी को मार दिया जाए। ये काम जिस पुलिस ऑफिसर ने किया उसे अरेस्ट कर लिया गया है, मगर पुलिस का दावा है कि उस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जब उसे रोका गया तो उसने ऑफिसर को कुचलने की कोशिश की, मगर वीडियो से पुलिस की पोल खुल गई और जनता का गुस्सा भड़क गया। प्रोटेस्टर्स इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं, मगर क्या फ्रांस में पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है? 2017 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया कि अगर पुलिस के रोकने पर कोई गाड़ी को नहीं रोकता और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालता है तो पुलिस को पूरी छूट होगी कि वो उस व्यक्ति को गोली मार दे। इसी कानून का सहारा लेकर 2021 में 3, 2020 में 2, 2018 और 2017 में 6, मतलब 2017 के बाद से अब तक कुल मिलाकर 17 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी मृत्यु हुई। उनमें मुस्लिम्स या अरब इमिग्रेंट्स और अश्वेत लोगों की संख्या सबसे अधिक है। पुलिस पर आरोप है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इसी साल अप्रैल में फ्रांस में पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट हुए। रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 64 करने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से कई हफ्तों तक प्रोटेस्ट चले। ये प्रोटेस्ट फ्रांस के लोगों ने किए थे, मगर ये वॉयलेंट नहीं थे। वॉयलेंट प्रोटेस्ट ज़्यादातर अरब इमिग्रेंट्स के लोग करते हैं, मगर क्या इंसिडेंट्स कभी वाइट्स या फ्रेंच लोगों के साथ नहीं हुए? मगर हमेशा ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहे हैं, नॉन वॉयलेंट रहे हैं और पॉलिटिकल लेवल पर रहे हैं। मगर जब भी माइग्रेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है, प्रोटेस्ट वॉयलेंट थे। 2020 तक फ्रांस की पॉपुलेशन 7 करोड़ थी, जिनमें 85% यूरोपियन ओरिजिन के लोग थे। सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज फ्रांस में थे। पूरे यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन 5% है, मगर फ्रांस में 9% है। प्यू रिसर्च के अनुसार 2017 में फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन 60 लाख थी। फ्रांस की पॉपुलेशन में 60 लाख लोग नॉर्थ अफ्रीकन हैं, 3.3% नॉन वाइट्स हैं और 1.7% एशियंस हैं। फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में ज़्यादातर प्लेयर्स अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में 18 से 59 साल के लोगों में 51% लोग खुद को बिना किसी धर्म को मानने वाला बताते हैं, 29% खुद को क्रिश्चियन बताते हैं और 10% मुस्लिम। आखिर फ्रांस इस स्थिति तक कैसे पहुंचा? साल 1900 से पहले फ्रांस में ना के बराबर मुस्लिम थे, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस को चीप लेबर की ज़रूरत थी। लोगों की ज़रूरत थी जो उसके यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर सकें। इसीलिए फ्रांस ने चीप लेबर के लिए माइग्रेंट्स को अपने यहाँ पर बसाना शुरू किया। 2009-10 में जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई तो कई अरब देशों से लोग यूरोप भागे। मोरक्को से 22 लाख, अल्जीरिया से 14 लाख, लेबनान, फिलीपींस, इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, लीबिया, सूडान ऐसे देशों से मिलियंस लोग यूरोप में घुस गए। माइग्रेंट्स का आना और उनका वॉयलेंट होना दोनों में फ़र्क होता है। फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थी और उनका मेन काम था इमिग्रेंट्स को अरब में फ्रेंच सिखाना और मुस्लिम डिस्कशन ग्रुप्स बनाना। धीरे धीरे मुस्लिम्स के पास वोटिंग पावर भी आ गई।
फ्रांस में प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हुए कि इमिग्रेंट्स को प्लीज फ्रांस में आने दो, जैसे रोहिंग्यास के लिए भारत में हुए थे। आज हालत यह है कि फ्रांस की जेलों में 60 से 70% कैदी मुस्लिम हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त फ्रांस में 8% मुस्लिम थे, मगर इनका वहाँ की जेलों में रिप्रेजेंटेशन 40% था, जिन्हें कोर्ट ने सज़ा दी थी। तो क्या इसका ये मतलब है कि कोर्ट भी पुलिस की तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है? ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है। यूके में 4% मुस्लिम हैं, मगर वहाँ की जेलों में 18% क्रिमिनल इसी कौम के हैं। अमेरिका में 1% मुस्लिम हैं, जो वहाँ पर 9% क्राइम करते हैं। उसी तरह से इटली में 3% मुस्लिम हैं, जो वहाँ पर 35% क्राइम करते हैं। या तो पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, या फिर वाकई में ये कुछ गलत करते हैं। नाबालिग लड़के को गोली मार देना गलत था, मगर इससे मुस्लिम्स के क्राइम के आंकड़े छुप नहीं सकते। 2023 में जब फ्रांस की सरकार ने माइग्रेंट्स को बाहर भेजने के लिए एक लॉ बनाने की कोशिश की, तो ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो गए। इंटरनेशनल मीडिया ने फ्रांस को इस्लामोफोबिया कहना शुरू कर दिया। इस घटना का कारण मुस्लिम रेफ्यूजीज के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत बताया जा रहा है। इसे 2015 और 2020 की घटनाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल 2015 में चार्ली हेब्दो नाम के एक अखबार ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून छापे थे, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने इनके ऑफिसेस पर हमला करके इनके एडिटर्स और कार्टूनिस्ट की हत्या कर दी थी। ये फ्रांस के लिए टर्निंग पॉइंट था। फिर 2020 में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर ने इस कार्टून को क्लास में दिखाया, जिसके बाद उसके सिर को तन से जुदा कर दिया गया। ऐसी घटनाओं के बाद फ्रांस में मुस्लिम्स और दूसरे लोगों के बीच में दरार पैदा होती चली गई। ये केस 2020 में अमेरिका में हुए जॉर्ज फ्लॉयड केस की याद दिलाता है। तब भी पुलिस ने एक एथनिक माइनॉरिटी के व्यक्ति को रोका था और उसे गोली मार दी थी। अगर आप एक ब्लैक हैं और फ्रांस में रहते हैं, तो 50% चांसेस हैं कि पुलिस आपकी गाड़ी को रोकेगी, आपसे पेपर मांगेगी और आपसे पूछताछ करेगी। लेकिन अगर आप एक वाइट हैं, तो ये चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लगभग 18%। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, जिसे सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी के लिए जाना जाता है। किसी को भी अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस का पब्लिक डिस्प्ले करने की इजाज़त नहीं है। सिखों को पगड़ी और मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने से भी रोका जाता है। अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और पुलिस के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले एंगल को छोड़ भी दें, तब भी फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। दरअसल प्रोटेस्ट करना फ्रांस के डीएनए में है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत भी तभी हुई थी जब वहाँ की आम जनता राजा के खिलाफ हो गई थी और उसका तख्ता पलट कर दिया था। फ्रांस की जनता तुरंत सड़कों पर आ जाती है, चाहे उनके पास हथियार हों या ना हों। सरकार को झुकना ही पड़ता है। अप्रैल में पेंशन स्कीम के प्रोटेस्ट के बाद इमैनुअल मैक्रों की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिरी। प्रोटेस्टर्स किसी भी हाल में सरकार से अपनी डिमांड्स मनवा लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।